हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल दिलीप गौड़ में। तो आज से आप लोगों के लिए हम हिंदी व्याकरण, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, जैसे यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो गया और यूपी एसआई, यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए हिंदी इम्पोर्टेंट है। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और थोड़ा भी अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी का पहला टॉपिक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भाषा। भाषा भाषा संस्कृत के भाष्य धातु शब्द से बनी है। किससे बनी है? भाष्य धातु शब्द से बनी है। भाष्य धातु शब्द से बनी है। किससे बनी है? भाष्य धातु शब्द से बनी है। भाषा का शाब्दिक अर्थ यहाँ देख लेते। भाषा का शाब्दिक अर्थ व्यक्त करना या प्रकट करना। मन के विचारों को व्यक्त करना ही क्या है? भाषा। मन के विचारों को व्यक्त करना ही क्या है? भाषा। जैसे हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं, वही एक भाषा है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। आइए परिभाषा देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। परिभाषा। और नोट्स आप लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, न कुछ लिखने की ज़रूरत है। जितना पढ़ाएं बस उसको ध्यान से सुनिए। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ भी पड़ जाएगा, बस आप लोग निकाल के उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। तो आइए देखते हैं परिभाषा। भाषा वह माध्यम है। भाषा क्या है? वह माध्यम है जिससे हम अपनी मन की इच्छाओं व भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मन की इच्छाओं और भावनाओं को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। भाषा के स्वरूप। भाषा के कितने स्वरूप हैं? भाषा के निम्नलिखित 3 स्वरूप हैं। भाषा के निम्नलिखित 3 स्वरूप हैं। नंबर 1 सांकेतिक भाषा, नंबर 2 है मौखिक भाषा और नंबर 3 है लिखित भाषा। तो आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सांकेतिक भाषा। इशारों से, संकेत का मतलब होता है इशारा, इशारा से, इशारों से मन की इच्छाओं व उद्गारों को व्यक्त करना। इशारों से मन की इच्छाओं व उद्गारों को व्यक्त करना क्या है? सांकेतिक भाषा कहलाता है। भाषा के इस स्वरूप का प्रयोग, भाषा के इस स्वरूप का प्रयोग अपने जीवन में सबसे पहले करता है। जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो आपके मम्मी पापा सबसे पहले इशारे में ही बुलाते हैं, बेटा यहाँ आओ या बेटी यहाँ आओ करते हैं। तो यह सबसे पहले हमारे जीवन में सबसे पहली सांकेतिक भाषा ही सिखाई जाती है। सांकेतिक भाषा अन्य स्वरूपों से क्या है? व्यापक मतलब बड़ा है, अन्य स्वरूपों से बड़ा है। नंबर 2 देखते हैं मौखिक भाषा। क्या? मौखिक भाषा। मुंह से बोलकर, मौखिक मतलब मुंह से जो बोला जाता है, मुंह से बोलकर इच्छाओं को व्यक्त करना। मुंह से बोलकर इच्छाओं को व्यक्त करना मौखिक भाषा है। मुंह से बोलकर इच्छाओं को हम व्यक्त करते हैं, वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है। इस स्वरूप का प्रयोग इस स्वरूप का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन में सर्वाधिक करता है। सबसे ज़्यादा हम मुंह से ही तो बोलते हैं, सर्वाधिक करता है। दैनिक जीवन में भाषा के इस स्वरूप का प्रयोग दैनिक जीवन में भाषा के इस स्वरूप का प्रयोग सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सा होता है? मौखिक भाषा का होता है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर, लिखित। लिखित भाषा।
लिखकर विचारों की अभिव्यक्ति करना, लिखकर विचारों की अभिव्यक्ति करना लिखित भाषा है। लिखकर विचारों की अभिव्यक्ति करना लिखित भाषा है। इसे भाषा का परिष्कृत व परिमार्जित रूप भी कहते हैं। परिष्कृत या परिमार्जित रूप कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं शॉर्ट में इसको, जो परीक्षा के लिए उपयोगी रहता है। कहीं आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना पढ़ाएं उतना आप ध्यान से पढ़िए। फ्री में अगर मिल रहा है तो इसका मजाक मत उड़ाइएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कर दीजिएगा। सांकेतिक भाषा का संबंध किससे है? सांकेतिक भाषा का संबंध है इशारों से। मौखिक भाषा का संबंध, मौखिक मतलब बोलकर, उसका संबंध किससे है? ध्वनि से। किससे? ध्वनि से। लिखित भाषा का संबंध किससे है? लिपि से। लिखित मतलब लिखते हैं हम जिससे, उसका संबंध किससे है? लिपि से। लिपि से। आइए यहाँ देख लेते हैं नोट। सबसे छोटी क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि से फिर क्या बनता है? ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको जरूर एक बार वो पढ़ लीजिएगा। ध्वनि, ध्वनि से फिर वर्ण बनता है, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से क्या बनता है? भाषा। तो हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं एक बार। हिंदी सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। कहाँ से उत्पन्न हुई है? सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई है? सौर श्रेणी। ये परीक्षा में पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी मतलब माता कहते हैं। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? ये पूछता है। हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान तीनों ही फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान तीनों ही फारसी भाषा का शब्द है। भारत के 15 राज्यों में हिंदी बोली जाने वाली भाषा है। कहाँ? 15 राज्यों में क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी भारत की कौन सी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। यह संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 343 में वर्णित है। कि, किसमें वर्णित है? 343 में वर्णित है। और यह हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मौलिक रूप से सम्मिलित भाषाओं की संख्या 14 थी। सबसे पहले 8वीं अनुसूची के अंदर मौलिक रूप से जब संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थी? 14 थी। इसके बाद 22 हुई। हिंदी भारत के 10 प्रदेशों की क्या है? राजभाषा है। 10 प्रदेशों की क्या है? राजभाषा है हिंदी। आगे देखते हैं। यह परीक्षा में पूछा जाता है, जो अभी आया है, इसको एक बार जरूर
ध्यान से 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा और एक बार फिर बुक जो भी किताब रखे होंगे उसको देख लीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कल आएगा या जो भी जब आए तो वहाँ पे हम भाषा संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं MCQ उसको सॉल्व करा देंगे। हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषा हैं। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और एक क्या है? पहाड़ी। पहाड़ी है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। राजस्थानी के अंतर्गत क्या आती है? मारवाड़ी, जयपुरिया। जयपुरिया को ही ढूढ़ाड़ी कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, फ्रेंड। और उसके बाद फिर मेवाती, फिर मालवी राजस्थान की है। ये सब राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी हो गया, जयपुरिया या ढूढ़ाड़ी, मेवाती या मालवी ये राजस्थान में बोली जाती है। नंबर 1। फिर देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कोरवी या खड़ी बोली। फिर है बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसके लिए एक ट्रिक है, कब कब है। कब कब है। क से कौरवी या खड़ी बोली, बी से बांगरू या हरियाणी, फिर के से कन्नौजी, बे से ब्रजभाषा और एच से हरियाणी। ठीक, कब कब है। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 उपभाषाएं आती हैं, जिसमें नंबर 1 अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसका एक ट्रिक है, A B C से याद कर सकते हैं। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पूर्वी हिंदी। उसकी ट्रिक क्या है? ABC। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। इसके बाद बिहारी है। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी आती है। भोजपुरी बिहारी। बिहारी मतलब बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, याद हो जाएगा भोजपुरी। फिर मगही और फिर मैथिली। ये बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। 5वीं है पहाड़ी। पहाड़ी के लिए कुमाऊनी या गढ़वाली। जीके से याद कर सकते हैं इसको। इसका एक ट्रिक है जीके। जी से गढ़वाली, के से कुमाऊनी। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। तो ये था आपका एक भाषा का टॉपिक। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी ऐसे हैं हिंदी के छोटे छोटे टॉपिक, जो बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, पर डे आता रहेगा। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल जो वर्ण से संबंधित है, और उसके बाद फिर भाषा और वर्ण का दोनों का हम MCQ करा देंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।